नमस्कार, आदर, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस, आप सब लोग को पता है कि एससीओ का समिट चल रहा है। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें हम लोग का राजनाथ सिंह ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया चाइना पाकिस्तान के मुख के ऊपर। ओके, अब इसका न्यूज तो आप सब लोग को पता है। इसका जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले बताते हैं एससीओ समिट कैसे होता है और क्या है। ये समिट जनरली मतलब सिक्योरिटी के ऊपर ये समिट होता है। टेररिज्म वगैरह रोकना है, ठीक है, रीजन पे शांति लेके आना है। तो ये समिट पहले क्या होता है? एनएसए का होता है। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का होगा एक दिन, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, सब अपने अपने घर चला जाएगा। जितना भी मेंबर कंट्री के एनएसए मीट करेगा अपने अपने घर चला जाएगा। उसके 1 वीक बाद सारे कंट्री का फिर डिफेंस मिनिस्टर आएगा, उन सबका मीटिंग होगा, फिर वो घर चला जाएगा। एट लास्ट क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर मतलब हेड, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हेड है, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हेड, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का मीटिंग होता है, ठीक है। अगर किसी भी रीजन से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं आ पाता है तो फॉरेन मिनिस्टर को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पहले एकदम नीचे लेवल का आता है, आके वो थोड़ा ग्राउंड प्रिपेयर करता है, फिर मिड लेवल का आता है, फिर वो ग्राउंड प्रिपेयर करता है, फिर फाइनली आके हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आके पूरा मतलब काम को खत्म करते हैं। ऐसे मीटिंग होता है। तो ये मीटिंग का जब डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था, ओके, दिस वीक, इसमें क्या है? चाइना पाकिस्तान टेररिज्म का जो डेफिनेशन है उसको तोड़ मड़ोड़ के अपनी तरह से यूज करना चाहता था, जिसको इंडिया ने वो उन लोग का जो प्लान था उसको पूरा फेल कर दिया। पहले हम लोग जान लेते हैं कि एससीओ का कौन कौन सा मेंबर नेशन है। एससीओ पे है आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, इंडिया, उज्बेकिस्तान। ओके, तो आप जनरली मान सकते हैं कि जैसे G7 वगैरह एक यूरोपियन और अमेरिकन एक ग्रुप है, ये एक एशियन ग्रुप है, ठीक है। एशियन का हर एक मेजर कंट्री है। मिडिल ईस्ट को छोड़ सकते हैं आप, मिडिल ईस्ट इसमें नहीं आता है, ओके। तो एक ऐसा ग्रुप है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो डोवाल साहब क्या करते हैं? पहला डोवाल साहब का मीटिंग होता है, ठीक है। तो डोवाल साहब चाइना पे विजिट करते हैं, चाइना होस्ट कर रहे हैं, ओके। तो चाइना पे विजिट कर रहे हैं एससीओ समिट के लिए। उसके बाद एक हफ्ता बाद मतलब दिस वीक राजनाथ सिंह आता है चाइना पे। तो डोवाल साहब क्या बोलता है? डोवाल साहब चाइना पे बैठ के चाइना के मुख के ऊपर बोलता है कि आप ये जो टेररिज्म के ऊपर जो डबल स्टैंडर्ड करते हैं ना, इसको बंद कीजिए, नहीं तो ये एससीओ अपना रिलेवेंस खो देगा कहीं ना कहीं। क्यों? चाइना क्या करता है? चाइना गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाला गेम खेलता है, डर्टी पॉलिटिक्स करता है। मतलब जो जब टेररिज्म चाइना को सूट करेगा, चाइना का इंटरेस्ट को सूट करेगा, ठीक है, मतलब अच्छे से सूट करेगा, तो उसको चाइना गुड टेररिज्म बोलता है। और जब वो इंटरेस्ट चाइना के अगेंस्ट में जाता है, चाइना उसको बैड टेररिज्म बोलता है, ओके। तो टेररिज्म इज टेररिज्म, इन एनी फॉर्म इट इज बैड, ठीक है। तो उसके बाद राजनाथ सिंह ये सब उसके बाद राजनाथ सिंह आता है ये हफ्ते। आने के बाद क्या बोलते हैं? वी मस्ट यूनाइट इन आवर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म फॉर द कलेक्टिव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो चाइना को पहले बोलता है कि मीटिंग पे बैठ के बोलता है कि हम लोग को एक साथ आके टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए, हम लोग का सबका सेफ्टी के लिए, सबका सिक्योरिटी के लिए, ये बात बोलता है। बोलने के बाद बोलता है नीड परमानेंट सॉल्यूशन। फिर राजनाथ सिंह फिर चाइना से अलग से बात करता है, ये ठीक है, क्योंकि वो भी सिक्योरिटी का बात आता है ना, बॉर्डर एरिया। तो चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर टेंशन अभी भी बना है, चलते रहता है। तो बोलते हैं नीड परमानेंट सॉल्यूशन टू बॉर्डर इशू। राजनाथ सिंह चाइना को बोलता है कि देखिए साइडलाइन ऑफ एससीओ मीटिंग। साइडलाइन क्यों? क्योंकि ये बात सबके सामने नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये आप दोनों का बात है। टेररिज्म एक कॉमन टॉपिक है, पर ये बॉर्डर इशू इंडिया चाइना का बीच पे, चाइना के बीच का आपस का मामला है, इसीलिए साइडलाइन ऑफ एससीओ मीटिंग, ओके। तो राजनाथ सिंह क्या बोलते हैं चाइना को कि ये जो हम लोग का बॉर्डर पे जितना भी टेंशन है ना, इसका परमानेंटली इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, नहीं तो ऐसा झगड़ा करते रहेंगे तो रिलेशन सही नहीं होगा। रिलेशन सही नहीं रहेगा तो हम दोनों के बीच ग्रोथ कभी नहीं होगा, ओके। राजनाथ सिंह पुशेस फॉर बॉर्डर डिमार्केशन विद चाइना। देखिए चाइना एक बहुत चालाकी करता है। आप चाइना कभी भी बॉर्डर पे आपका डिस्प्यूट खड़ा करेगा, इशू क्रिएट करेगा। फिर आप जब बोलोगे ठीक है, आप मानते हो ना, मान लीजिए चाइना 2 किलोमीटर लैंड मांग रहा है, ठीक है, तो आप नहीं मानोगे तो वो अलग बात है, झगड़ा होगा। अगर आप मान गए कि ठीक है चलो 2 किलोमीटर आप सबको पता है, दुनिया को पता है वो आपका लैंड है 2 किलोमीटर, बट आप झगड़ा नहीं चाहते हो, आप बोलते हैं कि चलो 2 किलोमीटर लैंड है ना, ये आप ले लो, ठीक है। पर 2 किलोमीटर लैंड आप ले लो, फिर हम लोग एक मार्किंग कर देते हैं ताकि फ्यूचर पे कभी झमेला ना हो। तो चाइना 2 किलोमीटर लैंड लेगा पर कभी मार्किंग नहीं करना चाहता है चाइना, ऑफिशियल मार्किंग चाइना करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अगर एक बार वो ऑफिशियल मार्किंग कर दिया, फिर 2 साल बाद फिर 2 किलोमीटर लैंड का डिमांड नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए चाइना कुछ भी उनको उनका जितना डिमांड है पूरा कर दो, फिर भी वो डिमार्केशन पे नहीं आता, वो बॉर्डर बनाने नहीं देगा किसी कंट्री को, ताकि वो बाद में 2 किलोमीटर बाद बोलेगा नहीं जी हम लोग तो उस टाइम 2 किलोमीटर मांगे थे,
पर एक्चुअली बाद में हम लोग पेपर देखे तो वो 4 किलोमीटर था और 2 किलोमीटर अंदर। तो आप 2 किलोमीटर उसको दे दीजिए, ठीक है, बोलिए चलो आप बॉर्डर मार्क कर लो, कभी नहीं मार्क करेगा। तो राजनाथ सिंह बोला है कि जो भी है ये सब नाटक छोड़ो और बॉर्डर बनाने के लिए काम करते हैं, चलो आओ। और चाइना ऑब्वियसली नहीं माना है, ठीक है। एनीवे उसके बाद चाइना और पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेररिज्म के ऊपर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे, इसलिए राजनाथ सिंह बोला अच्छा ऐसा है तो चलो जो जो ज्वाइंट डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग साइन ही नहीं करेंगे। अभी आपको ये ज्वाइंट डॉक्यूमेंट का पूरा कहानी बताता हूँ। पहले क्या हुआ, इंडिया पे पहलगाम अटैक हुआ, ओके, और पाकिस्तान पे भी बालूचिस्तान पे ट्रेन हाईजैक हो गया था, वो भी एक टेररिस्ट अटैक माना जाता है जो बालोच लिबरेशन आर्मी ने किया था। तो अभी जो भी कंट्री होस्ट करता है, जैसे देखिए G7 इंडिया ने होस्ट किया था, तो होस्ट कंट्री एक डिक्लेरेशन बनाता है, मतलब कि रेलिवेंस तो होना चाहिए। जो 2025 पे एससीओ मीटिंग हुआ था, वो एससीओ मीटिंग पे क्या क्या बात हुआ था उसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तभी उसको अथॉरिटी मिलता है जब हर एक मेंबर उस पर साइन करता है। तो उसको बोल, जैसे मान लो लास्ट टाइम G20 में जो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जो जो पॉइंट लिखा था और G20 का हर एक मेंबर साइन किया था, तो उसको बोला जाएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ G20, मतलब जो भी ईयर था 2024 वगैरह जो भी ईयर था वो ईयर लिख देगा, ओके। और आई थिंक 2023 पे हुआ था, ओके। तो 2025 के एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन किसको बनाना था वो पेपर, चाइना, क्योंकि चाइना होस्ट कर रहे हैं। चाइना क्या किया, पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ था टेररिस्ट अटैक बालूचिस्तान पे, उसको बराबर मेंशन किया, उसको कंडेम किया, बट पहलगाम अटैक, पहलगाम ये मेंशन ही नहीं किया। पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ चाइना मेंशन ही नहीं किया डॉक्यूमेंट पे। इंडिया बोला अच्छा ठीक है मेंशन नहीं करोगे, ठीक है सबको साइन करने दो। इंडिया चाइना के मुंह के ऊपर पेपर को रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं हम लोग साइन नहीं करेंगे। और ये अगर कोई कंट्री साइन नहीं करता ना, ये सबसे बड़ा मतलब इज्जत नहीं रहता है कि चाइना, मतलब आप एक ऐसा मीटिंग होस्ट किए जिसका कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन या ज्वाइंट डॉक्यूमेंट सामने आ ही नहीं पाया। तो ये जो कंट्री होस्ट करता है उसके लिए एक फेलियर माना जाता है, इसलिए चाइना बहुत गुस्सा है इंडिया के ऊपर। ओके, तो देखिए हम लोग का फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलता है कि इंडिया ने क्यों ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. When Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion of the outcome document, one country, you can guess which one, one country said that no, we do not want a reference to that. और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानते। All parties going out across the world speaking in defense of our national interest, giving the message that terrorism is not acceptable, कि हमारी नीति है zero tolerance of terrorism, and if terrorism continues we reserve the right to defend our freedom. This was the message that they carried, and I think it made जो भी delegation बाहर गए, because I personally took feedback from them, and one thing I can tell you, they said in every country they went to, people said for us the most impressive part is that all your parties including opposition parties are represented. I think it was a great moment for us. देखिए इसमें क्या बताता है, इसमें बताता है कि राजनाथ सिंह जी ने वो साइन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पे देखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाया गया था, टेररिज्म के लड़ने के लिए। जैसे देखिए G7 G20 इसमें बहुत सारा बिजनेस डील होता है, बहुत सारा डील होता है, डिफेंस डील होता है, बट एससीओ मीटिंग पे ऐसा डील नहीं होता है। एससीओ में सिर्फ टेररिज्म इंटरनल सिक्योरिटी की बात होता है। अब जब वही मीटिंग पे आप अगर पहलगाम जैसा इतना हीनियस जो अटैक था, इतना गंदा दरिंदे जैसे जो सबको धर्म के नाम पूछ पूछ के मारा है, अगर वो अटैक आप शामिल नहीं करते तो सिर्फ ये मीटिंग नहीं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रेलेवेंस खत्म हो जाता है, इसलिए साइन नहीं किया। ओके, तो ये हम लोग का फॉरेन मिनिस्टर बता दिया। तो अब ये बात लेकर राजनाथ सिंह गुस्सा था, तो राजनाथ सिंह क्या किया, चाइना पाकिस्तान का जो वो अपना जो डेफिनेशन, उन लोग का डेफिनेशन पे क्या है, उन लोग का डेफिनेशन पे है कि पाकिस्तान पे जो टेरर अटैक हुआ था, ठीक है, वो टेरर अटैक है, बट इंडिया पे जो टेरर अटैक हुआ वो टेरर अटैक नहीं है। ठीक है, उन लोग का ये डेफिनेशन था, जिसको इंडिया ने पूरी मतलब फेल कर दिया। ज्वाइंट मतलब आप बोलेंगे तो ज्वाइंट डॉक्यूमेंट क्या था इस साल का, कुछ ज्वाइंट डॉक्यूमेंट है ही नहीं इस साल का। ठीक है, ओके। देखिए चाइना हमेशा पाकिस्तान को इतना प्यार सपोर्ट क्यों करता है, क्योंकि चाइना को चाहिए पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि ऐसा एक कंट्री है जो फ्यूचर पे चाइना को चैलेंज कर सकते हो, इंडिया है। अब इंडिया का ग्रोथ को रोकने के लिए इंडिया को हमेशा कुछ ना कुछ झमेला पे उलझ के रखना है, मतलब इंडिया किसी ना किसी झमेला को लेकर हमेशा प्रॉब्लम पे रहना चाहिए, तभी उसका ग्रोथ स्लो होगा। और पाकिस्तान तो है ही कुत्ता, उसको 2 हड्डियां दे दो तो आपका बात सुन लेगा, थोड़ा भीख दे दो, पैसा दे दो,
तो इसीलिए देखिए, जितना भी टेररिस्ट है ना पाकिस्तान, क्या होता है, कुछ भी जब टेररिस्ट होता है, इंडिया यूनाइटेड नेशन पे जाता है और एक मतलब एक बिल पास करवाने की कोशिश करता है कि ये इंसान टेररिस्ट है, ये यूनाइटेड नेशन इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करे। देखिए, तो इसमें लिए चाइना क्या है चाइना क्या है, 2026-11 जो मुंबई अटैक हुआ था, उसका जो साजिद मीर था, उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना था इंडिया को। ओके, पर चाइना ने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, चाइना आपका परमानेंट 5 का एक मेंबर है, तो उसने वो बिल को ब्लॉक कर दिया, मतलब वो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। ओके, उसके बाद देखिए, चाइना ब्लॉक इंडिया रिक्वेस्ट फॉर यूएन सैंक्शन ऑन 5 पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट। 5 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट का जो यूएन यूएन इंडिया चाहता था यूएन वो 5 टेररिस्ट के ऊपर सैंक्शन लगा दे, चाइना ने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, वो रिक्वेस्ट को भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान का जो हाफिज सईद है, जो मतलब ये जितना भी टेरर अटैक होता है जो ग्रुप करते हैं उसका जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, तो इंडिया ने एक चीज देखा कि चलो चाइना तो टेररिस्ट अटैक को मतलब हम लोग को टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने में हेल्प नहीं कर रहा, तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी अंदर ही अंदर बोला चलो हम लोग अननोन गनमैन को यूज करते हैं, और मतलब उन लोग का टेररिस्ट पाकिस्तान पे घूमते रहता है, अचानक 2 बाइक पे कोई आता है मार के चले जाता है, और उन लोग इंडिया के ऊपर नाम देता है। इंडिया बोलता है सबूत दिखाओ, सबूत तो दिखाएगा नहीं। ठीक है, मतलब है ही नहीं तो क्या दिखाएगा पाकिस्तान, तो अननोन गनमैन यूज करता है इंडिया। ओके, अब ये तो मैं भी नहीं बोल सकता वो इंडिया यूज कर रहा है या कौन यूज कर रहा है, पर अननोन गनमैन आके मार के चले जाता है। मीडिया पे यही लिखा जाता है कि अननोन गनमैन came out of nowhere, okay, and fired 2 round 3 round of bullet, और बाद में वो मर जाता है। तो ये सब होने के बाद जो हाफिज सईद है उसका सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ा पाकिस्तान को, क्योंकि उसका क्लोज एलाई जब मतलब क्लोज एलाई को जब अननोन गनमैन मार सकता है, तो हाफिज सईद को अननोन गनमैन का लाके अगर मार दिया तो। उसके बाद देखिए, अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की कौन है, ये जो 2026-11 जो मुंबई अटैक हुआ था, तो उसका मास्टरमाइंड था। ओके, उसका प्लॉटर था, वही मतलब पूरा प्लानिंग किया था। तो वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान पे वो भी उसका भी अचानक हार्ट अटैक से मतलब डेथ हो जाता है। पर अब्दुल रहमान मक्की को पहले जब इंडिया चाहता था इसको यूएन टेररिस्ट घोषित करे, चाइना इसको बहुत बार ब्लॉक किया। फाइनली इंडिया को सक्सेसफुल मतलब सक्सेस मिला, फाइनली चाइना को भी झुकना पड़ा, पर चाइना बहुत ट्राई किया इसको बचाने के लिए। ओके, अब देखिए, पाकिस्तान हमेशा चाइना के ऊपर वेपन मतलब चाइना के ऊपर डिपेंड करता है जब मिलिट्री वेपन आता है। आपको पता है PL-15 मिसाइल चाइना का डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा था, चाइना का जेट यूज किया जो किसी काम का नहीं रहा, इंडिया पाकिस्तान जो टेंशन चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। तो पाकिस्तान के इतना रिलायंस क्यों है चाइना के ऊपर, और चाइना पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों करता है, घूम फिर के एक ही बात कि हम तुम्हें पैसा देते हैं, टेररिस्ट को सपोर्ट करेंगे, तुम्हें हथियार देंगे, तुम सिर्फ इंडिया को उलझ के रखो, इंडिया को उलझा के रखो, इंडिया का ग्रोथ को स्लो कर दो। ठीक है, हर जगह टेररिस्ट अटैक करके। ओके, नाउ अभी फिर आपको पता है चाइना ने क्या किया, अच्छा पाकिस्तान तुम्हारे पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है जो एडवांस है, हम लोग तुम्हें J-35 दे देंगे, ये बोल दिया। इंडिया इसके लिए वरीड हो गया। ठीक है, तो मतलब इंडिया को हर एक तरीके से परेशान करना है। ओके, उसके बाद देखिए चाइना क्या बोलता है, जब यूएस और चाइना के बीच टेंशन आया तो चाइना क्या बोलता है, हिंदी चीनी भाई भाई। ओके, ड्रैगन एंड एलिफेंट। देखिए ड्रैगन, चाइना कंट्री को ड्रैगन एक एनिमल, हर एक कंट्री को एक एनिमल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यूएसए को रिप्रेजेंट किया जाता है हॉक। ओके, तो ऐसा ईगल से, तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है एलिफेंट से। ओके, लैंड ऑफ एलिफेंट बोला जाता है। चाइना आपको पता है ड्रैगन, तो बोलता है ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर। ओके, चाइना का फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलता है। चाइना को एक बात समझना चाहिए, आप एक साइड से पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे, उसका हथियार दोगे, उसका टेररिस्ट को सपोर्ट करोगे, इंडिया के अगेंस्ट पे हर एक काम करोगे, और बाद में जब आपका प्रॉब्लम आएगा आप बोलोगे एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड डांस टुगेदर। ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने सपने की दुनिया पे रह सकते हैं, जिंदगी भर रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सपना देखते रहिए कि एलिफेंट और चाइना एक साथ डांस करेगा, और एक दिन ये मतलब इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है ना, आज ड्रैगन एक चीज से डरा हुआ है, एलिफेंट का ग्रोथ देख के। ओके, तो देखिए पहली बात है उन लोग का, देखिए यूएसए ने क्या चूज किया, एक ईगल को चूज किया जो एक रियल एनिमल है। इंडिया ने एलिफेंट, रियल एनिमल है। ड्रैगन लिटरली उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो मतलब चाइना ऐसा ही है, वो सपने के दुनिया पे रहता है, रहो सपने के दुनिया पे। चाइना कॉल्स ऑन इंडिया टू जॉइंटली अपोज यूएस अब्यूज ऑफ टैरिफ। जब यूएसए चाइना के ऊपर 100%, 200%, 300%, 400% टैरिफ लगा रहा था, तब चाइना इंडिया के पास आके भीख मांग रहा था कि काम करते, यूएसए ऐसा गंदा काम कर रहे हैं, हम दोनों एक साथ हो जाते और यूएसए के खिलाफ लड़ेंगे। क्यों भाई, जाओ पाकिस्तान के पास जाओ,
इतना तो पाकिस्तान के ऊपर मतलब लव मोहब्बत सब कुछ है, तो जाओ पाकिस्तान को बोलो कि आओ हम लोग के साथ यूएस के खिलाफ लड़ेंगे। अरे पाकिस्तान यूएसए का भी रोटी खा के बैठा है, पाकिस्तान यूएसए से भीख लेता है। अगर आप पाकिस्तान को बोलोगे ना, सबसे पहले भागेगा पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम लोग चाइना का साथ दे दिया और यूएसए के खिलाफ चले गए तो यूएसए से जो भीख आता है ना आईएमएफ के थ्रू, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो भीख आना बंद हो जाएगा। पाकिस्तान तो कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो चाइना को ये बात समझना चाहिए, ओके। तो देखिए चाइना क्या है ना, इंडिया हमेशा चाहता है चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशन होता है कि दोनों कंट्री का डेवलप हो, बट चाइना कभी ये चाहता नहीं कि इंडिया का डेवलप हो। चाइना हमेशा पाकिस्तान को यूज करता है एज अ प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी के हिसाब से यूज करता है इंडिया को परेशान करने के लिए। इंडिया बहुत ट्राई किया चाइना के साथ रिलेशन को सुधारने के लिए, पर चाइना का कहीं ना कहीं वो मनसा नहीं है। चाइना जब प्रॉब्लम में पड़ता है, जब यूएसए के साथ उसको लड़ना होता है, तब उसको इंडिया की बात याद आता है, इंडिया का मतलब साथ चाहिए रहता है, ओके। उसके बाद देखिए अभी सबसे बड़ा जो चीज हो गया, पीएम मोदी, आपको पता है ब्रिक्स, थोड़ी दिन बाद इसका भी अपडेट दूंगा। तो ब्रिक्स का समिट होने वाला है, ब्राजील होस्ट कर रहे हैं, तो ब्राजील सबको इनवाइट कर रहा है, ठीक है। अब ब्राजील क्या क्या, मोदी को भी इनवाइट किया, चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी इनवाइट किया, बट मोदी को इनवाइट के साथ साथ स्टेट डिनर पे बुलाया, बट शी जिनपिंग को ऐसे ही नॉर्मल बुलाया, मीटिंग करो चले जाओ बस। मतलब क्या, ऐसा क्या है, आप घर पे 10 गेस्ट को बुलाए, 10 में से 9 गेस्ट को बुला के बात करके जो भी प्रोग्राम था करके भेज दिए, और उसमें से एक गेस्ट को आपने रोक दिया, बोला कि रात का खाना मेरे साथ खा के जाना, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब शी जिनपिंग को ये बहुत इंसल्ट फील हुआ, पहली बार 12 साल पे पहली बार, ठीक है, ब्रिक्स मीटिंग पे शी जिनपिंग खुद से नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाने वाला है। तो ये बात लेके ब्राजील भी थोड़ा गुस्सा हो गया कि शी जिनपिंग जैसा बड़ा प्रेसिडेंट नहीं आएगा, चाइना जैसे इतना बड़ा कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं आएगा, तो इसका रिलेवेंस क्या रहेगा, ब्रिक्स समिट का, ब्रिक्स मीटिंग का रिलेवेंस खत्म हो जाएगा, ऐसे बहुत बोला है। पर देखिए इतना बात बोल रहा है कि आप बहुत बड़ा कंट्री का प्रेसिडेंट हो, प्लीज आइए नहीं तो रिलेवेंस खत्म हो जाएगा, पर फिर भी अपने मुंह से नहीं बोल रहा है, ठीक है। आपका मोदी साहब के साथ साथ आप भी स्टेट डिनर पे आ जाइए, फिर भी उसको डिनर के लिए नहीं बुला रहे, ठीक है। अब ये सब है ब्रिक्स का कंट्री। ब्रिक्स का देखिए मेनली मेजरली कंट्री था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। लास्ट ईयर तक ये 5 कंट्री ब्रिक्स पे था, इसीलिए सबका पहला लेटर लेके ब्रिक्स बना है, BRICS। उसके बाद लास्ट ईयर एप्लीकेशन दिया था, और कुछ दिन पहले और नया 5 कंट्री ऐड किया गया, जो इस साल का मीटिंग से इफेक्टिव होगा। उसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई। देखिए ब्रिक्स आज के डेट पे इतना रेलेवेंस बनते जा रहा है ना, यूएसए इसके ऊपर नजर गड़ा के बैठा है, क्योंकि यूएसए एशिया में यूएसए का बहुत ही दो बड़ा एलाई और बहुत ही दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली मेजर कंट्री जो रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, वन इज सऊदी अरेबिया एंड वन इज यूएई। यूएस का बहुत बड़ा एलाई होके एंटी यूएस ग्रुप पे इन लोग ज्वाइन किया है। तो ब्रिक्स जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ओके, तो ये किसको चैलेंज कर रहे हैं, यूएस और यूरोप का जो यूनिपोलर पावर है। मतलब यूएस और यूरोप चाहते हैं कि हम लोग पूरे दुनिया को हमेशा से, मतलब पूरे दुनिया पे हम लोग हमेशा से राज करेंगे, इसको कहीं ना कहीं ब्रिक्स चैलेंज कर रहे हैं, इसीलिए यूएसए ब्रिक्स के ऊपर बहुत नजर बना के रखा है। तो इस बार का ब्रिक्स का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके बारे में अपडेट मैं लेके आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ सजेशन है, दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। God bless you.